और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधा रुक करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में आज से फ्लावर फेस्टिवल की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया उद्घाटन। रिबन काटकर फ्लावर मेले का शुभारंभ किया गया है। सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में 2 दिन आयोजन चलेगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। देने का काम किया और मैं कल से ही फरीदाबाद में था क्योंकि मैं कई दिनों से सेशन चल रहा था, चंडीगढ़ था। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने बात की और फ्लावर शो के बारे में डिस्कशन किया। तो बड़ा अच्छा लगा कि फरीदाबाद के लोग सफाई और डेवलपमेंट के साथ साथ एस्थेटिक्स पर भी अपनी सोच रखते हैं कि किस तरीके से हमारा शहर सुंदर बने, किस तरीके से हमारे शहर के अंदर ब्यूटिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो मैं आपके पार्टिसिपेशन के लिए भी आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ परवीन बत्रा जोशी जी, जिनका पूरा का पूरा ये विजन जो है, और धीरेन्द्र जी और सलोनी जी जिनकी टीम ने पूरा ये काम को अंजाम देने का काम किया। एसएस बांगा जी जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते कभी भी ग्रीनरी की बात हो, मुझे याद है 2014 के अंदर मैं पहली बार एमएलए बना, चाहे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री में 55-56 सेक्टर में 59 सेक्टर शायद वहां पर बुलाया और हजारों पेड़ वहां पर लगाने का काम किया। और वो आज वो वृक्ष बन गए। पौधे लगाते तो बहुत हैं, लेकिन उनका लालन पालन करना, उगाना, ये सब काम जो है बांगा फैमिली के अंदर आता है। चाहे मिंटे भाई हो, चाहे एसएस बांगा जी हो, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुभाष आहूजा जी, भाई रवि शर्मा जी, रणवीर चौधरी जी जो सेक्टर 9 के आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के साथ साथ समाज के एक पिलर है, एक स्तंभ है कि बहुत सारी एसोसिएशनों में अपना पूरा का पूरा कहते हैं ना महत्व रखने का काम करते हैं। अरुण बजाज जी जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। हमारे बुढ़ैना की सरदारी भाई बाबूराम जी और अन्य लोग, हरीश थरेजा जी, प्रदीप भाटी जी, पंकज जी, प्रभा सोलंकी जी, तेज सिंह सैनी जी, हमारे पार्षदगण जिन्होंने पूरा लगकर इसको पूरी एमसीएफ की टीम के साथ अंजाम देने का काम किया। भाई मुकेश अग्रवाल जी, कुलदीप साहनी जी, सचिन शर्मा जी, प्रियंका भूटानी जी, जसवंत पवार जी, रिंकू सिलानी जी, तृप्ति माला हमारी मंडल अध्यक्ष, भाई अजीत नंबरदार और हमारे रूमा नंबरदार जी, और जितने भी जो लोग यहाँ पर पत्रकार छायाकार दोस्तों। और मैं देख रहा हूँ कि पत्रकार छायाकारों के अलावा जो एक इन्फ्लुएंसर्स की टीम यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और एमसीएफ को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि इस अच्छे इनिशिएटिव को दूर तक पहुंचाने के लिए आपने इन लोगों को जो आमंत्रित किया, उससे लगता है कि आज ये जो इवेंट 2 दिन का है, 14 और 15 का, ये हरियाणा के पूरे एनसीआर के अंदर, हरियाणा ही नहीं एनसीआर के अंदर इसकी जो है ख्याति होगी, ऐसा मैं आप लोगों से भी विश्वास करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा इसको दिखाएंगे, फरीदाबाद के लोग और आसपास के लोग इससे जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ तभी हम लोगों को सक्सेस मिल पाएगी। और पता भी लगे कि किस तरीके से फरीदाबाद और फरीदाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन की और फरीदाबाद के लोगों की जो सोच है, उसके अंदर परिवर्तन लाने का काम ये फ्लावर शो से हो रहा है। अभी धीरेन्द्र जी ने बहुत सारी बातें बताई कि हम लोगों ने, चाहे सूरजकुंड मेले की बात हो, चाहे अन्य कार्यक्रम की बात हो, लेकिन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो 17 करोड़ सैंपलिंग लगाकर हम लोगों ने घर घर के अंदर फूलों के पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो भी एमसीएफ नहीं किया था। तो मैं दिवाली की बात हो, चाहे होली की बात हो, चाहे स्प्रिंग्स की, चाहे फॉल्स की, सब में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हम सब लोगों का रहे, तभी समझते हैं कि ऋतुओं को जो बदलने वाला टाइम है, उसके अंदर भी हमारा पार्टिसिपेशन हो, हमारा बच्चा ये समर्थ। क्योंकि चाहे हम लोग छोटे छोटे इको वन लगाने की बात करते हो, चाहे नमो वन लगाने की बात करते हो, चाहे हमारे टाउन पार्क को ब्यूटीफाई करने की बात हो, और आप लोगों ने इसके अंदर परिवर्तन भी देखा होगा। यहाँ पर मैं फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों ने इस टाउन पार्क को अडॉप्ट करने का काम किया, और पिछले 6-8 महीने से इसके अंदर परिवर्तन आपने देखने को मिला होगा। और मैं यहाँ पर टाउन पार्क के जो प्रेमी है, सुबह मुझे दिख रहे हैं चारों तरफ खड़े हैं, इनको बताना भी चाहता हूँ कि हमने 9.5 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन करा दिए हैं, उसका टेंडर लग रहा है इसके अंदर, और बहुत सारे परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके सामने एक बच्चों के लिए
छोटी सी वाटर कैनाल बनाकर उसमें बोटिंग का काम भी हम लोग जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, फरीदाबाद के विकास के लिए चाहे स्वच्छता की बात हो, हमने बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़के जो इस स्वच्छता के लिए एक इको ग्रीन जैसी कंपनी जो आई थी, जिसने फरीदाबाद के इस सौंदर्य को खराब करने का काम किया संवारने की बजाय, उसको निकालने में और परिवर्तन लाने में, नए टेंडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बढ़िया कंपनियां आए, इस तरीके के सारे टेंडर सुसज्जित कर दिए गए हैं। डोर टू डोर कलेक्शन की बात हो, चाहे स्वीपिंग की बात हो, अभी आप लोगों ने देखा मार्केट के अंदर भी नाइट स्वीपिंग की शुरुआत एमसीएफ के द्वारा की गई, और डे स्वीपिंग भी, मैकेनाइज स्वीपिंग हो सके, मशीनों की और मैनुअल मिलकर हो सके, ऐसी व्यवस्था हो गई है। और जल्दी 1-2 महीने के अंदर इसमें बड़ा परिवर्तन आप लोगों को फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आज हमारा राज्यसभा चुनाव सोमवार को है, लेकिन सभी प्रभारी और सभी नेतागण आज सब चंडीगढ़ के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। 9 बजे का मीटिंग टाइम था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया कि आज फरीदाबाद के अंदर हम फ्लावर शो कर रहे हैं, जो कि बहुत पुरानी व्यवस्था थी, उसको चालू करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके पास 12 साढ़े 12 बजे आपको ज्वाइन कर पाऊंगा, तो इसलिए मेरी फ्लाइट है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, वरना मेरा दिल था कि आप लोगों के साथ कई घंटे बिताऊं। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब लोग, आप हो तो विपुल गोयल यहाँ पर है, तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो इस फ्लावर शो की बात हो, चाहे सिविक सेंस की बात हो, अगर इसके अंदर आप लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि नागरिकों को किसी भी शहर की, बहुत लोग जाओ जो इंदौर की बात करते हैं, बहुत लोग जाओ भोपाल की बात करते हैं, बहुत लोग वाराणसी की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, लेकिन मित्रों आप वहां जाकर देखेंगे स्वच्छता के अंदर वहां के नागरिकों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। वो घर से ही कूड़े को सज्जित करने के साथ साथ सेग्रीगेट करने का काम करते हैं, फिर जाकर उसे कूड़े संयंत्र तक पहुंचाने के लिए उन गाड़ियों को देने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप मेरे फरीदाबाद के लोग हो, मेरे परिवार के लोग हो, आप लोगों के अंदर जो सेंस है, क्योंकि फरीदाबाद ऐसे ही आज एशिया के अंदर नाम नहीं आता, ये आप लोगों की दक्षता के कारण, आप लोगों की कैपेबिलिटी के अंदर आता है। इस स्वच्छता और सुंदरता में भी 2 हाथ दिखा दो, मैं फरीदाबाद को विश्व के मानचित्र पर लाने का काम करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो इसलिए बजट के अंदर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। फरीदाबाद को इंटरनेशनल ग्लोबल सिटी के रूप में डेवलप करने का उन्होंने जो खाका खींचा कि नया जेवर एयरपोर्ट से हमारी कनेक्टिविटी हो रही है, तो मैं उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आगे मैं चर्चा करूंगा। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, आने वाली 4 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। आप सब लोगों ने जो फरीदाबाद को इस बजट के अंदर दिया, उसका धन्यवाद भी करना है, और आगे फरीदाबाद को क्या क्या जरूरत है आप लोगों की तरफ से मैं उनसे डिमांड भी करूंगा। इसलिए जिसका कोई सजेशन हो वो मुझे लिखकर भेज दे, मेरे स्टाफ को दे दे, जो 4 तारीख को आपके सजेशंस को मैं मुख्यमंत्री जी के सामने बोल सकूं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि ये लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र के अंदर नंबरों की गिनती भी होती है। अगर आप लोग घर बैठकर सोशल मीडिया पे थम्स अप कर दोगे, काम नहीं चलेगा। उस रैली के अंदर परिवार सहित आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद के लोगों के लिए आप इतना सा करोगे, फरीदाबाद के लोग इतना बड़ा धन्यवाद करेंगे। और स्थित टाउन पार्क में 2 दिन यह आयोजन चलेगा। बता दें कि फ्लावर फेस्टिवल में विभिन्न प्रजातियों के फूलों की प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है, और इस दौरान आपको बता दें कि गुलबहार, गुलदाउदी और आर्किड भी प्रदर्शनी में शामिल। फूलों से भव्य सजावट और आकर्षक प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। बागवानी से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है। तो फरीदाबाद में आज से फ्लावर फेस्टिवल की जो शुरुआत है वो की गई है, और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसका उद्घाटन किया। तो रिबन काटकर फ्लावर मेले का शुभारंभ किया गया। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को आप सुन रहे थे। तो आज से फ्लावर फेस्टिवल की शुरुआत, 2 दिन का ये फ्लावर फेस्टिवल, गुलबहार, गुलदाउदी और आर्किड भी प्रदर्शनी में शामिल है। तो आकर्षक प्रदर्शनी जो है वो भी लगाई गई है। बागवानी से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज इसकी शुरुआत की, और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। रिबन काटकर फ्लावर मेले का शुभारंभ किया गया।
तो 2 दिन तक ये आयोजन टाउन पार्क में इसका आयोजन किया गया है। विभिन्न प्रजातियों के फूलों की जो प्रदर्शनी है उनमें से पिटूनिया गेंदा जो है वो प्रमुख आकर्षण है। गुलबहार, गुलदाउदी और ऑर्किड भी प्रदर्शनी में शामिल। फूलों से भव्य सजावट और आकर्षक प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। बागवानी से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। तो रिबन काटकर फ्लावर मेले का शुभारंभ किया गया और इस दौरान ये जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया गया है। 2 दिवसीय ये फेस्टिवल रहने वाला है। तो आज से फ्लावर फेस्टिवल की शुरुआत। फूलों से भव्य सजावट और आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। बागवानी से जुड़ी वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसका उद्घाटन किया। रिबन काटकर फ्लावर मेले का जो शुभारंभ है वो आज किया गया। 2 दिन का ये आयोजन